हवाले मुरलिया वाले की जय। तो इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति देवहूति माता को कपिल भगवान ने प्रदान करी। सांख्य योग भी सिखाया। अपनी आत्मा को चुपचाप इस शरीर से निकाल करके भगवान में लीन कर देना, ये सांख्य विद्या है। यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, इन नियमों से आत्मा को शरीर से निकालने का तरीका पता चलता है। शास्त्रों का अध्ययन और गुणी जनों का, अनुभवी लोगों का संग, तभी इसमें जीव पारंगत होता है। पर माता का नवदा भक्ति में अधिक मन लगा और वो नवदा भक्ति के अनुसार भगवान का भजन करने लगी। कपिल भगवान गंगा सागर चले गए तप करने और माता देवहूति ने भक्ति योग में ही अपने प्राणों को भगवान में लीन कर दिया। मनु जी की दूसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति रुचि से हुआ। इनके घर में भी भगवान का अवतार हुआ। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण है, यज्ञ नारायण है। संत आग के आगे नहीं बैठे, उनको कोई ठंड नहीं लग रही, वो नारायण के आगे बैठे। यज्ञ नारायण है। आपके घर में जो चूल्हे की अग्नि है वो नारायण है। गंद मंद मत पकाया करो उसके ऊपर, हड्डियां मत रखा करो उसके ऊपर, मांस मछली मत रखा करो, अंडे मत उबाला करो उस पे। अग्नि नारायण है, उसका आदर करो, पाप मत करो, गलती मत करो। मनु जी की तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। इनके यहाँ 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याओं का विवाह धर्म से, 1 कन्या का विवाह पितर से, 1 कन्या का विवाह अग्निदेव से और सती नाम की 16वीं कन्या का विवाह भगवान शिव से। बोलो शंकर भगवान की जय। वही सती माता अपने पिता दक्ष के यज्ञ में यज्ञ की आहुति बन गई और अगला शरीर उनको पार्वती जी के रूप में मिला। पर्वत की बेटी पार्वती। कौन सा पर्वत? कौन से पर्वत की बेटी है? हिमालय की। देखो सनातन धर्म की महानता। हमने पहाड़ों को भी देव स्वरूप माना है। जैसे हिमालय पर जाकर के आज लोग शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, अय्याशी करते हैं, ये हिमालय माता पार्वती का पिता है, ये देव स्वरूप है। इनके भीतर भी एक देवता है। देखने में ये पहाड़ है लेकिन देव स्वरूप है। पार्वती का अर्थ है श्रद्धा। तो हिमालय से श्रद्धा पैदा होती है। मतलब जब हम बद्रीनाथ केदारनाथ जाएं, गंगोत्री यमुनोत्री जाएं, हिमालय में जाएं, तो हमारे अंदर भी श्रद्धा जन्म लेनी चाहिए, श्रद्धा आनी चाहिए। तभी हम शिव को, श्रद्धा ही शिव को प्राप्त करती है। इस प्रकार मनु जी की तीनों कन्याओं का वर्णन और फिर राजा उत्तानपाद की कथा। ये वही उत्तानपाद है जिसके यहाँ श्री ध्रुव जी जैसे बालक का जन्म हुआ। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। अब ये कथा भी मुझे आप सबको छूती है। उत्तानपाद का अर्थ क्या है? उत्तान मैंने ऊपर, पाद मैंने पैर। जिसके पैर ऊपर हैं, सिर नीचे है। हम सबकी मां के गर्भ में यही तो स्थिति थी, पैर ऊपर सिर नीचे। तो सब उत्तानपाद हुए कि नहीं हुए? उत्तानपाद की 2 पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति हमारी भी 2 हैं सबकी। सुनीति मैंने बुद्धि, सुरुचि मैंने मन। रुचि से चलता है ना, तो मन सुरुचि है। नीति से चलती है बुद्धि है।
लेकिन राजा उत्तानपाद सुरुचि का गुलाम है, सुनीति की नहीं मानता। हम भी मन के गुलाम हैं, बुद्धि की नहीं मानते। ये कथा हमारी हुई कि नहीं हुई? सुरुचि के कहने से राजा ने सुनीति को घर से निकाल दिया। हम लोग भी मन के कहने से बुद्धि को तिलांजलि दे देते हैं, बुद्धि को कहीं रख देते हैं बाहर। लेकिन उसी बुद्धि के यहां ध्रुव नाम का पुत्र हुआ। ध्रुव मैंने स्थिर, अटल, अचल। बुद्धि का निर्णय अचल होता है, अटल होता है, और मन का निर्णय डावाडोल होता है। कैसे? मन कभी फैसला नहीं ले सकता, डावाडोल रहता है। सुबह उठकर के माताएं सोचती हैं खिचड़ी बनाऊं कि दलिया बनाऊं कि परांठे बनाऊं कि पूड़ी बनाऊं। मन डावाडोल है ना। आलू बनाऊं कि भिंडी बनाऊं, नहीं वो करेले पर सौंदे पे है, वही गर्म करके खा लेने। तो मन के ही फैसले करता है डावाडोल। बुद्धि निर्णय देती है कि तेरे लिए इस समय ये फायदे की चीज है, ये खा। स्वाद स्वाद में मन कहेगा खाजा पकौड़े, मुफ्तदा लंगर लग गया, खाजा। बुद्धि कहेगी ओए बस कर। बुद्धि तुम्हारा फायदा सोचती है, मन हमेशा नुकसान करता है। इसलिए मन जीते जग जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जो मन का गुलाम वो सारे संसार का गुलाम। सारा खेल मन का है। मन को मॉनिटर मत बनाओ, मॉनिटर बनाओ बुद्धि को। मन स्टूडेंट रहना चाहिए, विद्यार्थी रहना चाहिए, जो बुद्धि से सीखे। सुरुचि के पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? नाम उसका पता किसी को? मुझे भूल गया, बताओ जरा जल्दी। क्या था सुरुचि के बेटे का नाम? कोई तो बताओ, इतनी कथाएं सुनते हैं। मेरे को भूल गया इसलिए पूछ रहा हूं। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव है, और सुरुचि के पुत्र का नाम? कोई तो बोलो, मेरे को भूल गया इसलिए पूछ रहा हूं। कौन सी कितनी कथा चल रही है? 7वीं 9वीं? चलो मैं भी नहीं बताऊंगा, जिसको याद आए वो कल बताना मेरे को। ध्रुव की माता ने ध्रुव को अच्छे संस्कार दिए, पर उत्तम को ये कुछ मिल नहीं पाया। उसको मौज मस्ती मिली, उसको घर में मौज मस्ती मिली। वो पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, कोक पी रहा है, कार्टून देख रहा है, मोबाइल चला रहा है। मम्मी मोटरसाइकिल लो बेटा, मम्मी कार लो बेटा, मम्मी ब्रांडेड कपड़े लो बेटा। पर ध्रुव को ये सब नहीं मिला। उसको अच्छे संस्कार मिले, बेटा सुबह उठो, नहा धो करके भगवान का भजन करो, संत महात्मा का सम्मान करो, चरणों में दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लो। बेटे प्रकृति के अंदर भगवान का वास है, कण कण में जन जन में भगवान का वास है। इसलिए किसी को भी देखो तो ऐसे सिर झुका के प्रणाम करो। साधु महात्मा मिले तो चरणों में गिर जाओ। बेटा खाओ तो समझो भगवान को भोग लगा रहे हैं। बेटा चलो तो समझो भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। बेटा सोवो तो समझो भगवान को दंडवत कर रहे हैं। ऐसे संस्कार माँ ने बच्चे को दिए। माताओं, आपसे एक प्रश्न पूछूं, माँ किसको कहते हैं? आप कहोगे जिसने पुत्र पैदा किया, संतान पैदा की, उसको माँ कहते हैं। तो संतान तो जानवर भी पैदा करते हैं। आपने कोई नया काम किया क्या? जब हम जानवरों की योनि में थे तब भी हमने संतान पैदा करी।
ना हम दो हमारे दो का नियम, या बच्चा एक ही अच्छा, ये सब नियम तुमने मान लिए। और बाकी लोग कितने बच्चे हैं? 18, कितने बच्चे हैं? 28, कितने बच्चे हैं? 54। तुम कमाई जाओ, खाने वाले तैयार हो रहे हैं, लूटने वाले तैयार हो रहे हैं, तुम कमाओ, खूब कमाना, क्योंकि वो 56 भी तुमको ही संभालने पड़ेंगे। एक बच्चे वाला, 2 बच्चे वाला टैक्स दे रहा है, 18 बच्चे वाला सब्सिडी ले रहा है। हा हा हा, यह है संविधान की व्यवस्था, कानून नेताओं का। मां किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो, फिर रामायण की चुपाई आएगी। तुलसीदास जी कहते हैं बच्चे को पैदा करके कोई मां नहीं बन जाती। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। जिसका बच्चा अच्छे संस्कारों से युक्त होकर के भगवान का भजन करता है, सचमुच वही मां असली मां है, वही वास्तव में मां है। जननी जने तो भक्त जना, या दाता या सू, नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे। तुम्हारा पुत्र भक्त हो, दाता हो, शूरवीर हो, देश धर्म की रक्षा करने वाला हो, तब आप असली मां हैं। पैकेज पैदा मत करना। आजकल की माताएं पढ़ी लिखी पैकेज पैदा कर रही हैं, 8 लाख वाला पैकेज, 10 लाख वाला पैकेज, 20 लाख वाला पैकेज। पहले अंग्रेजों ने हमको गुलाम बना रखा, अब इन कंपनियों ने हमको पैकेज बना दिया। पैकेज पैकेज बड़ा अच्छा पैकेज है। मतलब इन घटिया शब्दों को भी बोलने में हमें गौरव अनुभव होता है, गर्व महसूस करते हैं कि बढ़िया गुलामी कर रहा है हमारा बच्चा, बढ़िया पैकेज है। चलो जैसा भी आप समझें। आज बेरोजगारी का रोना सच्चा भी है, कहीं कहीं झूठा भी है, कहीं कहीं, लेकिन कथा कहती है तुम रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार बांटने वाले बनो। ऐसी व्यवस्था करो जीवन में कि तुम 10 और का पालन कर सको। ये भगवान के भक्तों का, संतों का डेरा है। कितने लोगों को यहाँ रोजगार भी मिला हुआ है। ये कथा हो रही है ना, पंडाल वाले को रोजगार मिला, संगीत वाले को रोजगार मिला, और आने जाने वाले टेम्पू वालों को रोजगार मिला, रोटी बनाने वाले को रोजगार मिला। लोग कहते थे अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा तो क्या इससे रोटी मिलेगी? जाओ देखो जाकर के, रोटी के अंबार लगे हुए वहां पर। 1-1 लाख रुपए की चाय बेची है ठेली पर बैठे लोगों ने, 1-1 लाख रुपए की रोज की, आज भी बेच रहे हैं। तो धर्म कभी नुकसान नहीं करता, धर्म स्थान कभी समाज का नुकसान नहीं करते, ये देते ही देते हैं। तो ऐसे सुंदर संस्कारों से मां ने उसको सजाया। 5 वर्ष के बच्चे को कहा जा पिताजी को प्रणाम करके आ। जिस पिता ने कभी हाल नहीं पूछा, फिर भी ये मां कह रही है जा पिताजी को प्रणाम कर। बेटे ने कहा पिता क्या होता है? तो मां ने कहा पिता प्राणदाता होता है। आज की कोई मां बताएगी अपने पति के बारे में ऐसा? आज की मां क्या बताएगी? आपका बच्चा पूछे पिता क्या होता है, तो मां कहेगी हे अद्दा नहीं बोल दे, पिता पिता नहीं बोल दे, पापा बोल पापा। क्या पिता पिता लगा रखा है? पिता पापा होता है, पिता फादर होता है, पिता एटीएम कार्ड होता है, जब मर्जी जेब से पैसे निकालो भाग जाओ। पिता गधा होता है जो सारी जिंदगी बच्चों का बोझ ढोता है। पिता की परिभाषा। और इस मां ने क्या बताया? पिता प्राणदाता है, पिता तेरा भगवान है, जा प्रणाम कर। वही
पिता विष्णु रूप में संतान का पालन करता है, उसको भगवान कहने में क्या आपत्ति है, क्या मुसीबत है? वैसे सोचने वाली बात है, माताओं का गुणगान, माता शब्द का गुणगान बहुत लोगों ने गाया, पर पिता को किसी ने ज्यादा नहीं पूजा, ध्यान नहीं दिया, उसके त्याग को ज्यादा लोगों ने गाया नहीं, चर्चा नहीं। माँ आंख से आंसू बहाती है संतान के लिए, पर पिता आंसू पी करके रोता है, वो दिखाता नहीं। उसके अंदर भी दर्द है, लेकिन अपने आप को कमजोर नहीं पड़ने देता। संतान के हर लाड चाव पूरा करने में वो अपना जीवन खपा देता है, अपना शरीर खपा देता है। प्राणदाता है, परमात्मा है। जब उसको जरूरत पड़े तो हम सबको भी उनका ध्यान रखना चाहिए। उसने हमारी हर खुशी का ध्यान रखा, आज नहीं तो कल लेके दिया, कल नहीं तो परसों लेके दिया, लेकिन अपनी दवाई के लिए उसको 4-4, 5-5 दिन, 10-10 दिन कहना पड़ता है। वो लिया देंगा जी, भुल गया जी, तो तो काम कोई नहीं, मैनू कम बड़े है, भुल गया सी। तो पिता की ही दवाई क्यों भूलता है? घरवाली का पिज्जा क्यों नहीं भूला तू? तो माँ की ऐनक ठीक कराना भूल गया, बाकी काम क्यों नहीं भूला तू? दौड़ करके गए ध्रुव जी, पिताजी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। सौतेली माँ ने जब ये दृश्य देखा और जब सुना कि ये सुनीति का पुत्र है, तो पिता ने तो हाथ खड़े कर लिए मिलने के लिए, पर सौतेली माँ ने चांटा मार दिया, भाग जा यहाँ से, मेरी कोख से क्यों नहीं पैदा हुआ? इस पिता की गोद में वही बैठेगा जो मेरी कोख से पैदा होगा। जा जंगल में जाके भजन कर और भगवान से मांग कि ये शरीर वापस ले लो और मुझे सुरुचि की कोख से पैदा करो, तब पिता की गोद में बैठने दूंगी। ध्रुव जी बेचारे गाल मलते मलते वापिस आ गए। माँ के सामने जब बात खुली तो माँ से ध्रुव जी ने पूछा, माँ मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? तब माँ ने सिर पे हाथ रखा, कहा बेटा माफ कर देना अपनी माँ को, तुझे पिता की गोद में तो नहीं बिठा पाई, पर जा जंगल में जाके भजन कर और परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ, जहां से कोई तुझे हिला ना सके, उठा ना सके। आज कौन माँ है जो बच्चों को कहती है जा भजन कर जाकर के 2 महीना? अभी बेचारा सीधा खड़ा नहीं हुआ, बैठना नहीं आया, तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार माँ शुरू हो जाती है सिखाना। जिन माताओं ने, बहनों ने अंग्रेजी नहीं पढ़ी ना, वो भी कोशिश करती हैं, बेटा माउथ साफ करो, माउथ। अपना माउथ कभी साफ हुआ नहीं, माउथ साफ करो बेटा, हैंड वॉश करो, हैंड वॉश। बेटा हाथ धो लो, ऐसा कहने से क्या वो पैर धो के आएगा? लेकिन हमको तो बेटा अंग्रेज बनाना है ना, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजों की पूंछ बनाना है। और ये गंदगी केवल भारत में है, और देशों में ऐसा नहीं है कि किसी की कोई इतनी गुलामी करता हो किसी भाषा की। अंग्रेजी पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो कोई बहुत प्रसिद्ध भाषा नहीं है, बहुत कमजोर भाषा है, रफ भाषा है, कोई ग्रामर नहीं है इसकी, कोई व्याकरण का नियम नहीं है इसके ऊपर। और भारतीयों को तो आदत है बातचीत में अंग्रेजी ठोकना। अगर हवाई जहाज की कहीं सैर करके आवे तो 15-20 महीने वो अटैची से टैग नहीं उतारते जो एयरपोर्ट वाले लगाते हैं ना, 2-3 महीने साथ ही लगा रहता है ताकि लोग देखें कि हम हवाई जहाज में सफर करते हैं। नई गाड़ी के ऊपर जो पॉलीथीन चढ़ा होता है वो नहीं उतारते ताकि लोगों को पता चले हमने नई गाड़ी ली है। ये कुछ जूठन खाने की आदतें हैं हमारी छोटी छोटी। जबकि
के व्यक्ति की महानता उसके व्यवहार से, उसके चरित्र से होती है। तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा चरित्र कैसा है, संसार को तुम्हारा लाभ क्या है, किसी को सुख दे पा रहे हो? माँ ने कहा जा परमपिता की गोद में बैठ, और माँ के चरणों में प्रणाम करके श्री ध्रुव जी निकल गए। श्री नारद जी ने पहले तो बहुत डराया, खा जाएंगे जंगली जानवर तुम्हें, लेकिन जब बालक टस से मस नहीं हुआ तो उन्होंने शिष्य रूप में स्वीकार किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु मंत्र दिया। यमुना के किनारे मधुवन जाकर के बैठो। आज भी वो स्थान सुरक्षित है मथुरा के पास, कभी जाओ तो देखना, ध्रुव टीला। समय हो रहा है इसलिए केवल संक्षेप में गुरु आज्ञा का पालन करते हुए पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए ध्रुव जी महाराज, और दृढ़ता से गुरु मंत्र का जाप किया। सिर्फ 6 महीने की तपस्या, और नारायण भगवान ने प्रकट होकर के गोद में बिठा लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सिर्फ 6 महीने लगे जिस बच्चे को। कारण क्या है? सबसे बड़े 2 कारण। एक तो गुरु के पूर्ण मार्गदर्शन में मनमुखी काम नहीं किया, सिर्फ वही किया जो गुरुदेव ने बताया, दाएं बाएं नहीं भटके हुए। दूसरा बाल बुद्धि, बच्चे का मन निर्मल होता है, काम विकार नहीं, लोभ लालच नहीं, मेरा तेरा नहीं, हेरा फेरी नहीं, बेईमानी नहीं, छल कपट नहीं। तो निर्मल मन से जब हम भजन करते हैं तो बहुत जल्दी बात बनती है। छल कपट वालों को कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए आयु भले ही कितनी हो जाए, पर मन जो है वो बच्चे वाला रखना, साफ रखना। बच्चे महाराज एक दूसरे का गला मरोड़ देते हैं और 5 मिनट में फिर खेलने लग जाते हैं आपस में, वैर नहीं रखते। और हमारी माताएं कई ऐसी हैं, 20 साल हो गए मैनू उन्होंने नाल बोले, आटे दी कटोरी मंग के ले गई ही, अज तक नहीं वापिस की। चल मैं नहीं बुलाई, मुड़ के निकल गया 20 साल। इतना वैर नफरत हम एक दूसरे से करते, बच्चे नहीं करते। याद करो अपना बचपन, जब फट्टी पे लिखते थे भैन जी मेरा डोबा ले गया मेरा डोबा ले गया। अपनी कलम दूसरे की दवात में घुसेड़ देनी, डोबा ले लिया, लड़ पड़ना, फिर अगले दिन तू भी मैनू दे डोबा, कल तू मेरा लिया सी। कितना प्यारा बचपन है, कितना सुंदर बचपन है, कितना सुख देने वाला बचपन है। इसलिए बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। क्या बोला मैंने? बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। जो सियाने बनणगे वो चित्र खाणगे सब दे। जो वड्डा बंदा है ना, जुतियां उन्होंने ही पहनियां सारे इल्जाम उहदे ते आंदे, तू वड्डा प्रधान, तू ये नहीं कीता, तू वो नहीं कीता, तैनूं ये करना चाहिए सी, वो करना चाहिए सी। बच्चे रहोगे तो बचे रहोगे। छुट्टी। ध्रुव जी महाराज को गोद में बिठा करके भगवान ने खूब प्यार दिया। तपस्या 6 महीने की और राजा बनाया 36,000 वर्ष के लिए। और फिर साक्षात मृत्युदेव सोने का रथ लेकर के आए, अपने सिर पर भक्त का पैर रखवाया, रथ में बिठाया, शरीर सहित अटल लोक प्राप्त किया। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। आगे चल करके कुछ और कथाएं हैं, बस उनको केवल प्रणाम कर रहा हूं। भरत चरित्र, जड़ भरत चरित्र, अजामिल चरित्र। इंद्र के द्वारा वृत्रासुर को मारने के लिए दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियों का दान किया। फिर कभी समय मिला तो दोबारा विस्तार से सुना दूंगा। हम लोग चवन्नी दान करते हैं तो ऐसे ऐसे देखते हैं, कोई देखे हमने दान किया। और यहाँ इस देश के लिए, धर्म के लिए जिंदा जी अपनी हड्डियों को दे दिया। किसने? दधीची ऋषि ने। इसलिए कभी दान करने वाले को घमंड आवे ना तो दधीची ऋषि को याद कर लेना। ऐसा दान भूतो ना भविष्यति, विश्व में कोई दूसरी उदाहरण नहीं है। देश धर्म के लिए कोई जिंदा जी
जंगली गौओं से अपना शरीर चटवा करके अस्थियों का दान। उस वज्र से इंद्र ने उस वृत्रासुर नाम के राक्षस को मारा। फिर सुखदेव जी ने प्रहलाद जी की कथा सुनाई। हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जिसने तपस्या करके वर मांगे, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना जमीन पर ना आकाश पर, ना नर से ना पशु से ना अस्त्र से ना शस्त्र से, 12 महीने में कभी ना मरूं। पर ब्रह्मा जी ने भी सब वरदान दे दिए। अपने आप को अमर मान करके वो भगवान का ही दुश्मन बन गया। मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो। भगवान के मंदिर तोड़ने लगा, भगवान की मूर्तियां हटा दी उसने, लोगों के घरों से मंदिरों से अपनी लगाई। जैसे आजकल के बहुत सारे कलयुगी गुरु भगवान की फोटो नहीं रखने देते, अपने बाप की सबकी लगवाते हैं, अपनी पत्नी की भी लगवाएंगे, भगवान की नहीं लगने देते। महाराज क्यों नहीं लगने देते? बोले मूर्ति पूजा नहीं कर दे, तो अड्डी फोटो सा लेन दिए। अपनी फोटो लगवाएंगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दुनिया में कोई भी मत पंथ हो, मूर्ति पूजा के बिना, चित्र पूजा के बिना किसी का गुजारा नहीं है। कहने को जो मर्जी कुछ कहता रहे, लेकिन सनातन धर्म में चित्र की पूजा नहीं है, उस चित्र के पीछे छुपे हुए उस चरित्र की पूजा होती है। चरित्र की पूजा, चित्र की पूजा नहीं। चित्र तो माध्यम है याद कराने के लिए, लेकिन ये हिरण्याक्ष है। हटाओ भगवान की मूर्तियां, मैं भगवान हूं, स्वयंभू भगवान। लेकिन भगवान का गुण गाने वाला घर में ही पैदा हो गया प्रहलाद के रूप में। नारद जी ने मां के गर्भ में ही उसको दीक्षा दे दी। संतों की कृपा है। वैष्णव संत लोग भजन करने वाले तो संतों की कृपा से ही तैयार होते हैं। और वो बच्चा नारायण नारायण गाने लगा। राक्षस गुरुओं ने बड़ी कोशिश करी उसको